जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था एक पिछले वीडियो के माध्यम से कि आपको जो फिजिकल है उस फिजिकल की तैयारियां आपको किस प्रकार से करनी है, क्योंकि उस समय आपको 20 दिन यहाँ पे मिले थे और अब मुझे लगता है कि आपके पास में 10-15 दिन का समय बचा हुआ है। और फिर भी मेरे कई साथियों के अभी भी सवाल है, कोई डाउट है कि सर हमारी रनिंग नहीं आ पा रही, टाइमिंग नहीं आ पा रहा, पूरी जो रनिंग है हम नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी थक जाते हैं और हाथ पैरों में दर्द है, ज़्यादा दिक्कत पैरों में आती है, सिन पेन की दिक्कत है और जैसे पेट में दर्द है और जो साँस है, साँस जल्दी फूल जाती है। ये कई समस्याएँ सामने निकल के आ रही है। तो आज इन्हीं बिंदुओं पे अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी पल पल की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। आपने मुझे लगता है कि रनिंग भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन फिर भी जो मेरे साथी हैं अभी अपनी रनिंग पूरी नहीं कर पा रहे हैं और कई साथियों का सवाल तो ये भी था कि सर क्या हमें भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। मैं नहीं मानता दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार की अब एकेडमियां आदि ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 किलोमीटर की रेस है। इसके लिए कोई विशेष आपको जो प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण में अकेडमियों में सिखाए जाते हैं, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल बेसिक सी 5 किलोमीटर की रनिंग है, 25 मिनट का यहाँ पे आपको समय दिया गया है। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको किस प्रकार से अब अपने टाइम को और अपनी रेस को बूस्ट करना है, उसके लिए आपको क्या-क्या अब ध्यान रखना है। दोस्तों अब बचे हैं आपके पास में कुल मिला के 15 दिन का समय यहाँ पे बचा हुआ है। अब अगर आप सबसे पहले मैं लेता हूँ टाइमिंग, अगर आपका टाइमिंग अभी भी नहीं आ पा रहा है तो दोस्तों आप ज़्यादा चिंतित ना हो। अगर आपका 26, 27, 28 मिनट तक भी टाइम आ रहा है तो अब आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए कि आप वहाँ पे रेस आराम से क्वालीफाई कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 27-28 मिनट तक भी अगर आपका टाइम आ रहा है तो अभी आप 2-4 दिन टाइम और मत देखो, केवल ये सोचो कि मैं रेस पूरी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी 5 किलोमीटर का जो रेस है, यहाँ पे 5 किलोमीटर की वह रनिंग होगी। आपको दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, केवल आप अभी टाइमिंग पे ध्यान ना दें, केवल अपनी रेस पूरी करने पे ध्यान दें। जब अगर आपकी रेस ही पूरी नहीं है, आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है, ऑलरेडी आपका माइंडसेट ही एक प्रकार से ठीक नहीं है कि मैं 5 किलोमीटर रनिंग भी कर सकता हूँ, तो आपको भले ही कितना ही टाइम मिल जाए, आप कर नहीं पाएँगे। अगर आप 5 किलोमीटर भले ही आपको 30 मिनट लग रही है, 32 मिनट लग रही है, 35 मिनट लग रही है, अगर आप कर पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये पॉज़िटिविटी आएगी कि आई डू इट, मैं 5 किलोमीटर की रनिंग कर सकता हूँ। सबसे पहले टारगेट आपका यही होना चाहिए। और जो भी मेरे साथी जिन्होंने अभी-अभी अपनी रनिंग स्टार्ट की है, तो अगर आपसे 5 किलोमीटर नहीं हो पा रही है, तो आप डेली 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जितना भी आप कर पा रहे हैं, वो करिए। और अब ये भी नहीं है कि आप सुबह-शाम ही अपनी रेस की तैयारी करते रहें। नहीं दोस्तों, बॉडी को थोड़ा आराम भी दें, रिलैक्स भी करें, ताकि आपकी जो भी बॉडी मसल्स है, वो रिलैक्स हो सके और आप अगले दिन के लिए तैयार हो सकें। दूसरी चीज़ है, टाइमिंग आपको कब देखना है? टाइमिंग देखना है अभी भी आप 2-4 दिन रुको, फिर आपको टाइमिंग देखना स्टार्ट करना है। आप केवल एक बार रेस पूरी कंप्लीट करो 5 किलोमीटर। दूसरी चीज़ एक समस्या आ रही थी कि सर हमारी साँस फूल जाती है। साँस दोस्तों क्यों फूलती है? पता है आपको? साँस कब फूलने लगती है आदमी की, जब आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, इतने आप उसको जैसे ओवर यूज़ करते हो अपनी बॉडी का, तब आपकी साँसें यहाँ पे उखड़ना चालू होती है। कि मान लिया कि आप जैसे 5 किलोमीटर की रेस आपने कभी की नहीं और आप पहले दिन से ही 5 किलोमीटर रेस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और उस चीज़ के लिए आपकी बॉडी तैयार है ही नहीं, आपकी बॉडी मसल्स उसके लिए रेडी नहीं है, तो उन पे क्या है कि एक्स्ट्रा एफर्ट जब आप लगाते हैं तो उन पे आपकी मसल्स पे जोर पड़ता है। वो उतना ही करें कि जितना आपकी बॉडी साथ दे रही है, ज़्यादा आप एनर्जी ना खर्च करें यहाँ पे। अब ये है कि आप आज 1 किलोमीटर कर सकते हैं, कल 2 किलोमीटर, फिर उसको डेली बढ़ाते-बढ़ाते जाइए आप। 15 दिन का समय अभी भी आपके पास में, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मैं बात करूँ, सर अगर साँस उखड़ती है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी आपके पास में एक इलाज मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी सुबह जाएँ, आप शहद गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद के डालें और फिर वो पी के जाएँ। क्योंकि जब आप शहद लोगे गुनगुने पानी के साथ में, तो उससे शहद में क्या होता है दोस्तों, फ्रक्टोज़ होता है और आपको कार्बोहाइड्रेट वहाँ से मिलती है। तो इससे आपका जो गला सूखने की समस्या है, एक तो वो आपकी खत्म होगी और आपकी जो एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप शहद का सेवन कर सकते हैं। और एक चीज़ आती है कि जब आपकी साँस क्यों फूलती है? जब आप साँस प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं ले रहे हो,
प्रॉपर तरीके से उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो। जैसे कई मेरे साथी है, वो मुझे लगता है सांस कैसे लेते हैं, जैसे ऐसे जल्दी-जल्दी उनकी साँसें चलती है, तो आपको ऐसे नहीं करना। आप चाहे कल ही करके देख लेना इन चीज़ों को, आपको साँस क्या करनी है। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, ऐसे आराम से रनिंग करते हो, तो साँस पूरी अंदर लेना है पहले, जैसे आप साँस पूरी लो और पूरी छोड़ो। आप भले ही कल ही करके देखना, अगर इससे बेनिफिट नहीं हो तो आप बताना। और एक चीज़ क्या करना है, आपके जो ये अंगूठे हैं, उनको हमेशा अंगुलियों से दबा के रखना है। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे दोनों साइड पेट के आपके दर्द होता है, वो दर्द नहीं होगा। आप इनको ऐसे, आपकी अंगुलियाँ हैं, अंगूठे हैं, इनको अंदर लेना और ऐसे दबा के रखना, बिल्कुल। ऐसे दबा के रखना, फिर आपको यहाँ पे रनिंग करनी है, ताकि इनसे क्या होगा कि आपके जो भी यहाँ पे दर्द वगैरह है, वो नहीं होगा और आपकी साँसें भी यहाँ पे उखड़ेगी नहीं। फिर अपन बात करते हैं आपकी शिन पेन की। शिन पेन की दर्द दोस्तों, जैसे अपने पैर हैं, पैर के जैसे अ, आगे की साइड में भी हो सकता है और पीछे की साइड में भी हो सकता है। शिन पेन दोस्तों, आपके जो पैर हैं नीचे की साइड में, उनके आगे-पीछे कहीं पे भी आपके दर्द हो सकता है। वो दर्द कब होगा? जब आप अपनी जो बॉडी है उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए आप कैपेबल ही नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल उन पे एक्स्ट्रा ज़ोर पड़ रहा है। और शिन पेन होने का एक मोटा-मोटा कारण है, वो ये भी है कि आप किस सरफेस पे आप अपनी रनिंग कर रहे हैं। ये भी, इसका भी दोस्तों यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप एक तो जैसे मिट्टी का ग्राउंड बना हुआ है, उस पे अगर आप दौड़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक करते हैं जैसे आप थोड़ा पथरीला ग्राउंड है, ऊबड़-खाबड़ जगह है, या रोड का कोई ट्रैक बना हुआ है, रोड के ऊपर दौड़ करते हैं, तो उस पे क्या है कि जैसे ही आपके पैर पड़ते हैं, आप रनिंग करते हैं तब, तो उसका सीधा ज़ोर आपकी पैरों की मसल्स पे, जैसे की हड्डियाँ होती है, तो जो पैरों की जो भी मांसपेशियाँ, उन पे डायरेक्ट उनका इफ़ेक्ट पड़ता है और फिर वो कहीं न कहीं आपके यहाँ पे दर्द चालू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, अगर आपके पैरों में कहीं भी दर्द है, तो आप बर्फ़ लें और बर्फ़ को किसी कपड़े में लपेट के फिर उसका आप सिकाव करें थोड़ा। और आप चाहे नमक गरम करके, नमक घोल के पानी में, उस पानी को उबाल के, और फिर आप उसका भी सुबह-शाम में यहाँ पे मालिश कर सकते हैं। मेन चीज़ है दोस्तों, अगर आप स्टेमिना 5 किलोमीटर चाहता है क्या? स्टेमिना, आपका स्टेमिना प्रॉपर होना चाहिए। स्टेमिना आपका डाइट से आएगा। डाइट में क्या करें, आप जैसे कि दूध वगैरह लें, और अगर आप बॉडी पेन कर रही है पूरी, तो आप उसमें हल्दी डाल दें 1 चम्मच, फिर वो दूध आप ले सकते हैं। केले ले सकते हैं आप, और कुछ ना कुछ खा के आप ज़रूर रनिंग करें। 15 दिन है आपके पास में, सफिशिएंट है। आपको कोई किसी प्रकार की अकेडमी जॉइन करने की आवश्यकता नहीं है। कई साथियों के सवाल थे कि सर क्या, उनको देखते ही उनका भी क्या कि डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं कि पता नहीं उन पे उन वो लड़के कैसे होंगे। उनको दोस्तों अगर ज़्यादा करेंगे तो उनको कोई एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे मिलने वाले नहीं है। आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल कर पाएँगे। और दूसरी बात मैं बात करूँ यहाँ पे गर्ल्स की, अगर आपको यहाँ पे 35 मिनट दिए गए हैं, अगर आपसे भी रनिंग नहीं हो पा रही, तो मैं आपको एक ही चीज़ बता दूँ, अगर आप पूरी 35 मिनट ग्राउंड में अगर आप दौड़ते हैं, तो आपको फ़ेल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आपको केवल बस रनिंग चालू रखनी है। हो सकता है चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों, अगर आपसे नहीं हो पा रही, मैं एज़ ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, अगर आप इस टाइम पे ग्राउंड में हैं और अगर आप रनिंग कर रहे हैं और रनिंग करते-करते समय अगर आपके दर्द हो गया, तो आप रुके नहीं, अपनी रेस को धीरे कर दें। बिल्कुल जैसे ही नॉर्मल होता है, फिर वापस चालू कर दें। फिर जैसे आपके दर्द हो गया, फिर थोड़ा स्लो कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी रेस आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपको इतनी सोचने-विचारने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी रेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इतना टाइम लग रहा है। जो लग रहा है वो लगने दो, आप ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप कहीं न कहीं इंजरी करवा के फिर बैठ जाओगे, इतना ही बचा-खुचा समय है। भले ही आप वहाँ पे जो लास्ट का दिन है, वहाँ पे आप मेहनत ज़्यादा कर लेना 1 दिन, ऐसा कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ, सबसे मोटी समस्या यही है कि सर हमारा टाइमिंग नहीं आ पा रही, टाइमिंग है वो ज़्यादा लग रहा है, तो आप टाइमिंग को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। थोड़ा आप जो आपकी रनिंग है, उसको लॉन्ग रनिंग पे थोड़े ज़्यादा फ़ोकस करें। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आप केवल अपना टाइम ना देखें अभी, टाइम नहीं देखना आपको, आपको केवल अपनी डिस्टेंस देखनी है कि मुझे 5 किलोमीटर पूरी करनी है, भले ही आधा घंटा लगो, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपनी रनिंग करो, 5 किलोमीटर की पूरी करो, तो आपके मन में कहीं न कहीं ये रहेगा, एक पॉजिटिव वे में आप रनिंग करोगे कि नहीं यार 5 किलोमीटर तो मैं कर पा रहा हूँ, केवल मुझे अपनी टाइमिंग कम करनी है। फिर आपका टारगेट, जैसे आप रनिंग पूरी कर रहे हैं, तो फिर एक ही टारगेट बचेगा आपके पास में कि यार बस अब मुझे केवल अपना टाइमिंग कम करना है। और टाइमिंग दोस्तों ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। शुरू के आप जैसे अगर 12, 13, 14 चक्कर लगा रहे हैं 400 मीटर ग्राउंड के, तो शुरू में आप क्या करो कि अपनी बॉडी को बिल्कुल उस रेस के लिए प्रिपेयर होने दो, आपका रिदम सेट हो जाए और अपनी साँस प्रॉपर वे में लें आप।
प्रॉपर वे में सांस को छोड़े। जैसे आप 4-5 चक्कर हो गए, आप सेट हो गए, थोड़ा-थोड़ा अपने स्टेप को बढ़ाएँ आप। ठीक है? और जैसे जिन मेरे साथियों की 5 किलोमीटर अगर 24-25 मिनट में भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन लेने की। अब मेरे कई साथियों का सवाल है, सर 24 मिनट लग रही है कैसे कम करूँ? अरे करना क्या है कम करके, आपके कोई एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी है, जैसे 15 में से 15 नंबर आपको मिलेंगे, फिर 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप 24-25 मिनट जो भी लग रही है वो ठीक है। आप यहाँ 24 कर रहे हैं तो वहाँ ये मैं मानता हूँ कि आप 22 मिनट में ये वहाँ पे क्लियर कर लोगे, 21-22 मिनट में। इतना फ़र्क पड़ता है दोस्तों वहाँ पे। तो आपको एक्स्ट्रा करने की अब आवश्यकता नहीं है, नहीं इंजरी करवा के और कहीं आप कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो जाएगा, फिर आप बैठे रहना आराम से, ठीक है? मुश्किल से 15 दिन है आपके, तो जो लग रहा है उसको लगने दें। जिनकी 5 किलोमीटर हो रही है, डेली 5 किलोमीटर करने की आवश्यकता नहीं है, आप हल्की-हल्की रनिंग कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बस केवल आप तैयार रखें भाई हाँ, मैं कर सकता हूँ बस। और अगर मैं पहले भी वीडियो में आपको बताया कि रेस स्टार्ट करने से पहले बॉडी को वार्म अप ज़रूर करें, जो हल्की-फुल्की आपकी एक्सरसाइज़ है वो ज़रूर करें और फिर रनिंग स्टार्ट करें। और रनिंग खत्म होने के बाद में भी स्ट्रेचिंग वगैरह जो एक्सरसाइज़ है, उनकी आप प्रॉपर तैयारी करें, उनको आप फॉलो करें, ताकि आपकी जो बॉडी है मांसपेशियाँ हैं वो रिलैक्स हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।